अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आरिफ शार्ट टेक सॉल्यूशन। दोस्तों, डीसी लाइट्स जो कि हर घर की ज़रूरत है और आजकल इसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह के डीसी चिप्स जो मुख्तलिफ़ साइज़ में मिलती हैं मार्केट से, आपने इससे किस तरीके से घर बैठे डीसी लाइट्स ख़ुद तैयार करनी है। इस तरह की शीट भी मार्केट में अवेलेबल होती है और आराम से मिल जाती है। अगर इस तरह की शीट ना हो तो आप कोई भी एल्युमिनियम की शीट एज ए हीट सिंक इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने मार्केट से ये एक शीट ली है जो तकरीबन 150-200 रुपये की आ जाती है और इसमें 3-4 लाइटें मिल जाती है। और ये वाली जो चिप है ये भी मुख्तलिफ़ साइज़ के मार्केट से मिल जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो भी साइज़ के चिप हो, मतलब चिप की जो भी साइज़ हो, आप इस तरीके से रख के उसकी साइज़ ले लें। साइज़ लेने के लिए आप इस पे जो है मार्किंग कर दें। मार्किंग के बाद तेज़ ब्लेड जो आपके पास होना चाहिए, इस ब्लेड के ज़रिए आप इस शीट पे कट लगा दें। कट थोड़ा सा मज़बूती से लगा दें। मज़बूती से कट लगाने के बाद ये जो वाली जो शीट है, आप इसको थोड़ा सा भी प्रेस करेंगे तो ये उसी जगह पे दो हिस्सों में बैठ जाएगा। ये देखें दोस्तों, इस तरीके से आप मज़बूती से कट लगा दें और बिल्कुल सीधाई में लगा दें ताकि आपके चिप जो है ख़ूबसूरत लगे जब आप इस पर चिप लगाएंगे। ये कट लगाने के बाद आप इस तरीके से इसको कोने पे रख के प्रेस कर दें तो ये बिल्कुल दो हिस्सों में कट हो जाता है। उसके बाद आप चिप की जो दूसरी वाली साइड है उसकी भी इसी तरीके से मार्किंग कर दें और मार्किंग के बाद इस पे मज़बूती से कट लगा दें और इस तरीके से आपके पास रिक्वायर्ड शीट बन जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये अभी मेरे पास ये वाली शीट जो है ये बन गई है। अब इसके ऊपर हम ये दोनों चिप एल्फी की मदद से लगाएंगे। आप एल्फी का इस्तेमाल करें और एल्फी के ज़रिए ये दोनों चिप आप इस शीट पे फिक्स कर दें। ये साइडों पे आप एल्फी लगा दें इस तरीके से और उसके बाद आप इसको इस शीट पे लगा दें। दोनों चिप शीट के ऊपर लगाने के बाद हम इसकी फिर वायरिंग करेंगे। लेकिन वायरिंग से पहले दोस्तों, अगर आप गौर से देखें तो हर चिप के ऊपर दो कांटेक्ट बने हुए हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और उसके सामने आप इस तरह किसी भी तेज़दार आले की मदद से इसके सामने सुराख कर दें ताकि इसमें से हम इसके लीड गुजार दें। इस चिप के सामने तो सुराख बना हुआ है, उसी में मैंने शीट में भी सुराख करके इसमें से मैं इसकी तारें गुजारूंगा। लेकिन अगर दूसरी किस्म की चिप हो तो आप उसके सामने किसी भी जगह सुराख करके उसकी तारें निकाल सकते हैं। उसके बाद आप ये देखें, इस तरह की वायर लेके आप इसके साथ सोल्डर कर सकते हैं। और अगर इस तरह के वायर आपके पास ना हो तो आप कोई भी किस्म की बारीक किस्म के वायर लेके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि वायर जो है वो ज़्यादा मोटे ना हो, मतलब इसके स्ट्रेन बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि फिर ये जो डीसी लाइट्स है ये हीटअप हो जाते हैं और उसकी वजह से ये ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाते हैं। वायर लेके आप सोल्डरिंग आयरन की मदद से इसकी जो है वो सोल्डरिंग कर दें। दोनों कांटेक्ट, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये जहन में रख लें और कोशिश करें कि आप पॉजिटिव पे जो है वो रेड वाली वायर इस्तेमाल करें और नेगेटिव पे ब्लैक वाली, या अगर दूसरे किस्म की कलर्स हो तो आप उस पर नॉमिनेट कर दें कि ये पॉजिटिव के लिए है और ये नेगेटिव के लिए, ताकि आपको बाद में आसानी हो होल्डर के साथ जब आप कनेक्शन करेंगे तो आपको आसानी हो। इस तरीके से सोल्डर करके आप इस सुराख में से ये दोनों वायर गुजार दें और ये आपके दोनों वायर बैक साइड पे जब आ जाएंगे तो आप जो पॉजिटिव लीड्स है उसके स्ट्रेन रिमूव करके दोनों पॉजिटिव लीड्स आपस में मिला दें और जो नेगेटिव लीड्स है वो भी आप आपस में मिला दें। इस तरीके से आपके जो दोनों चिप्स है वो आपके एक साथ हो गए हैं। इस तरीके से अगर आपने 4 चिप लगाए हो, 6 चिप लगाए हो, मतलब जितने भी चिप लगाए हो, इस तरीके से आप उसको आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर ले। अब बल्ब की होल्डिंग के लिए इस तरह का नया कप जो मार्केट में मिलता है इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह पुराने बल्ब के कप को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस पुराने वाले कप को इस्तेमाल करूंगा। आप
स्क्रू की मदद से भी जो है इसको आप लगा सकते हैं। जो बीच में हमने फासला छोड़ा था उस जगह पे आप ये स्क्रू भी दोनों साइडों पे लगा सकते हैं। और अगर आप स्क्रू नहीं लगाए ना चाहते तो आपको मैं एक और तरीका बताता हूँ। ये बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा की मदद से आप बेहतरीन तरीके से ये वाला होल्डर लगा सकते हैं। इस तरह बेकिंग सोडा डाल के आप एल्फी की मदद से इसको जोड़ सकते हैं। बेकिंग सोडा डाल के इस तरीके से आप इसके ऊपर एल्फी डाल दें और ये बेहतरीन तरीके से जो है ये होल्ड हो जाता है। बहुत मज़बूती के साथ ये जो है ये होल्डर जो है इसके साथ चिपक जाता है। ये देखिए दोस्तों, आप दोनों साइडों पे इस तरह बेकिंग सोडा लगा के और एल्फी डाल के आप इसको जोड़ दें। ये बेहतरीन तरीके से जुड़ जाता है। और ये याद रखें कि बहुत ज़्यादा एल्फी आप ना डालें, मतलब ज़रूरत के मुताबिक डाल दें। इस तरीके से अब हमारी ये वाली डीसी लाइट तैयार हो गई। अभी लास्ट पे हम ये वाला जो पोर्शन है ये लगाएंगे। ये पोर्शन दो किस्म के होते हैं, एक पिन और एक चूड़ी, लेकिन डीसी लाइट के लिए हम चूड़ी का इस्तेमाल करेंगे। ये देखें दोस्तों, जो आपकी पॉजिटिव लीड है वो आप ऊपर गुजारेंगे ऊपर वाले होल में, और जो नेगेटिव साइड है ये आप इसके बॉडी के साथ कनेक्ट करेंगे। ये जहन में रख लें कि जो पॉजिटिव लीड है वो ऊपर को जाएगी और जो नेगेटिव है वो आपके ये जो होल्डर है इसके बॉडी के साथ ये इस तरीके से लग जाएगी। और इसके बाद आप ये थंब पिन जो है इसको आप लगाएंगे। थंब पिन लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा लीड्स हैं उसको आप कैंची की मदद से या कटर की मदद से इस तरीके से काट दें ताकि शॉर्ट सर्किटिंग ना हो। सबसे लास्ट पे अब इस होल्डर को जो है हमें पंच करने की ज़रूरत होगी। पंच करने के लिए इस तरह की मशीन इस्तेमाल की जाती है, लेकिन अगर आपके पास ये वाली मशीन ना हो, और क्योंकि ये हर बंदे के पास होती भी नहीं है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इस तरह की जो है आप किसी भी नुकदार चीज़ से इसको आप साइडों पे गोल शेप में इसको जगह जगह हिट कर दें तो तब भी ये काम चल जाएगा। देखें दोस्तों, इसको मैं अभी इसमें पंच करता हूँ तो ये मुख्तलिफ़ साइडों से, हर साइड से ये देखें इसमें ये स्पार्ट से बन जाते हैं, ये प्रेस हो जाते हैं। तो आप इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से भी ये वाला काम कर सकता है। और सबसे लास्ट पे अब हम इसको चेक करेंगे। ये देखें दोस्तों, ये बिल्कुल तैयार हो गई है। उसकी बेहतरीन रोशनी, आप घर में, दुकान में, किसी भी जगह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।